Namaskar, Dr. Hemi here again. So let's talk about role of diet and exercise when we are on GLP-1 और GLP-GIP combination medications. जैसा कि हम सब जानते हैं ये medications हमारा appetite वगैरह कम करने में मदद करती हैं and हमारे को weight loss में काफ़ी हद तक मदद करती हैं। लेकिन एक जो चीज़ देखने में आई है, काफ़ी बारी लोग रियलाइज़ नहीं करते हैं कि इट्स नॉट दैट कि बस हम समय के साथ खाना तो बहुत कम खा रहे हैं, इसीलिए हमें आगे और डाइट में चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर साहब मेरे को तो भूख ही बहुत कम लगती है, मैं बाहर भी जाती हूँ तो भी बहुत कम खाती हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही वाला डाइट पैटर्न से हमारा काम चल जाएगा। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे-जैसे मेडिकेशन की डोज़ एडजस्ट करी जाती है, जैसे-जैसे उसका इफ़ेक्ट बढ़ता है बॉडी पे और हमारा एपेटाइट कम होता है, हमें और ज़्यादा ध्यान देना रहता है अपने डाइट पे, ताकि जो कुछ भी हम डालें अपने शरीर में वो मैक्सिमम न्यूट्रिटिव वैल्यू होनी चाहिए उसकी। एंड हाँ, जब इन मेडिकेशंस पे होते हैं तो हमारे को प्रोटीन सप्लीमेंटेशन की भी बाहर से ज़रूरत होती है, बिकॉज़ फॉर द मोस्ट पार्ट अगर हम अपना रेगुलर फूड का देखें तो अमाउंट एंड वॉल्यूम ऑफ दैट फूड इज़ गोइंग टू बी मच मोर कंपेयर टू व्हाट यू विल बी एबल टू कंज्यूम। उतना पोर्शन साइज़ेज़ आप ले ही नहीं पा रहे होंगे जब आप इस मेडिकेशन पे हैं। तो इसीलिए हमारे को प्रोटीन सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है समय के साथ। और भी कुछ सप्लीमेंट्स वगैरह हैं जो रिकमेंड किए जाते हैं, जैसे क्रिएटिन सप्लीमेंट, फैट सॉल्युबल विटामिन्स वगैरह, उन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है हमारे को। लेकिन एक महीने के इंटरवल पे भी हम अगर अपना डाइट का वो समझ करके चलते हैं तो उससे हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। The other thing which we see is exercise or the lack of that. अब जब हम वेट लॉस पे काम कर रहे होते हैं, चाहे कोई भी तरीके की हम इंटरवेंशन देखें, तो शुरू में कई बारी हाँ, हमारा मसल मास लॉस थोड़ा-सा वो होता है, जो हम बॉडी कंपोज़िशन में देखते हैं। अब होता क्या है, व्हेन वी आर ओवरवेट तो हमारी मसल्स जो है ना, एक तरीके से समझ लीजिए बैलून की तरह फूली हुई हैं, क्योंकि उनमें फ्लूइड रिटेंशन भी है, मसल सेल्स के बीच में फैट भी है, जिसकी वजह से वो मसल ना एक तरीके से बलून्ड आउट हैं। दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग। जब हम ये मेडिकेशन स्टार्ट करते हैं, वेट लॉस इंटरवेंशंस वगैरह स्टार्ट करी जाती हैं, तो दैट फ्लूइड एंड फैट स्टार्ट्स गोइंग डाउन, एंड even though the volume of muscle mass goes down initially in the 4 to 8 weeks, but the quality of muscle mass improves over time, especially if we are being particular about the strength training part. एंड उसका मतलब ये नहीं है कि हमें रोज़ 2 घंटे जिम में लगाने हैं। हफ्ते में 3 दिन भी अगर हम 1 घंटे का स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सुपरवाइज तरीके से अपना वो कर रहे हैं, दैट हेल्प्स अस मेंटेन द मसल मास वेरी वेल इन द लॉन्ग टर्म। वो जो डिफरेंस होता है ना बिटवीन लाइटर एंड स्ट्रोंगर वर्सेस लाइटर एंड वीकर, हम हल्के तो हो गए लेकिन हम स्ट्रांग नहीं हुए, हम हल्के हुए हैं लेकिन हम कमज़ोर हो गए। इन दोनों चीज़ों के बीच में अंतर जो है वो हमारा न्यूट्रिशन और हमारी एक्सरसाइज डिटर्मिन करता है। सिर्फ वॉकिंग एलोन या स्विमिंग एलोन या घर के काम बहुत सारे करती हूँ, बहुत एक्टिव रहती हूँ, दैट एलोन विल नॉट बी इनफ। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हफ्ते में 3 दिन 1 घंटा सभी के लिए ज़रूरी है। इनफैक्ट चाहे किसी को कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए भी वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। So when we are making use of these modern medications particularly, please make sure that you do work on the diet part and the exercise part in a supervised way. काफ़ी बारी हम खुद से नहीं समझ पा रहे होते हैं हमारे को क्या करने की ज़रूरत है. So please take guidance from an expert and be headed in the right direction. Thank you.